वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना है। इनसे अमूमन सवाल हर साल, चाहे आप जिस भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और कोई भी गवर्नमेंट या सरकारी एग्जाम में आप बैठेंगे, उनमें से ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में इसी को हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, पहली योजना की अगर बात करें 1951 से 56 में, आपको टाइम भी याद रखना है, 1951 से 56, ठीक। इसका मॉडल याद रखना है, हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित है। किस पे? हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित है। और क्या याद रखना है, इसने क्या करा था भैया? इसने कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित करा था, यानी कृषि पे मूल्यतः इसका ध्यान केंद्रित था, ठीक है। और जो याद रखना वो ये कि इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण इसी पहली योजना के तहत किया गया था। एसबीआई का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण मतलब उसको सरकारी करना। इस योजना की अवधि के दौरान बहुत सारी सिंचाई परियोजना भी आई थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड है, दामोदर घाटी बांध, ये आया था, ठीक है। तो पहली परियोजना आसानी से याद हो गई, 1951 से 56 में, हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, यूजीसी की स्थापना हुई है, एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है और बहुत सारे डैम्स शुरू करे गए। दूसरी योजना 1956 से 61 में आई है। इसे महानुलोबिस योजना कहते हैं, बहुत फेमस है महानुलोबिस, जिसका नाम प्रसिद्ध सांख्यिकी वित्त प्रशांत चंद्र महानुलोबिस, उनके नाम पे। तो दूसरा प्लान 1956 से 61 महानुलोबिस प्लान। इन्होंने फोकस करा भारी उद्योग पर, ठीक है। जो भारी उद्योग है उस पर, मतलब इंडस्ट्रीज लगाने पे फोकस करा। विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात जो है उसको करने का सुझाव दिया। मुख्य फोकस अब कृषि से हटकर उद्योग पर किया। सबसे ज़्यादा आपको जो महत्वपूर्ण है वो यही याद रखना है, कृषि से हटा के उद्योगों पर करा, ठीक है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ये भिलाई, दुर्गपुर, रौरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना और 5 इस्पात संयंत्र स्थापित करे थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना। और दूसरी औद्योगिक नीति जो है तभी शुरू हुई थी, पहली 1948 में, दूसरी ये जो 1956 से 61 का प्लान है। तो पहला प्लान 51 से 56, दूसरा 56 से 61, ठीक है। तीसरा प्लान 1961 से 66 होगा। बीच में देखिए काफ़ी ज़्यादा गैप मिल गया। नहीं, गैप क्यों मिला? 56 से 61, 61 से 66 कोई गैप नहीं है, बाद में गैप मिलेगा, रोलिंग प्लान जब आएगा। इसको देखिए, सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है, सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। अब इसने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिए। 1962 में जो भारत चीन युद्ध हो गया था, उससे अर्थव्यवस्था की कमजोरियां काफ़ी उजागर हुई थी। अप्रत्याशित घटनाएं जैसे चीनी आक्रमण हो गया, भारत पाक युद्ध हुआ, भाई 62 में चीन का आक्रमण हुआ, फिर इंडो पाक वॉर भी हो गया। इसके दौरान भयंकर सूखे के कारण हम निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करी गई थी और एफसीआई 1964 में पूरे देश में खाद्यान्न के वितरण के लिए स्थापित करा गया था, है ना। तो एफसीआई की स्थापना ऐसे फैक्चुअल भी पूछ सकता कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। और तीसरी योजना आई 1961 से 66, सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 66 से 69, ये 5 ईयर तक नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें वार्षिक योजनाओं के दौरान अर्थव्यवस्था ने तीसरी योजना के दौरान उत्पन्न हुए झटकों को अवशोषित कर लिया। इसमें भी वही था, कृषि में व्याप्त संकट और गंभीर खाद्य अल्पता ने वार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि पर जोर देना आवश्यक समझा। चौथा प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1969 से 74 तक चलता है। तो 61 से देखिए 66, फिर 66 से 69 चलता है, 69 से 74 चौथा प्लान जो चलेगा। इसमें क्या होता है, देखिए भारत पाक युद्ध हो जाता है, हरित क्रांति जो है वो चौथे ही में आता है, पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति, चौथी योजना ही में आता है। इसको गैडगिल फार्मूला नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? गैडगिल फार्मूला नाम से। और जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है और 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और होगा, वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको याद रखना है, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन चौथे प्लान के दौरान होता है, हरित क्रांति भी इसी प्लान के दौरान आती है। गैडगिल फार्मूले पर ये बेस था। और 1971 के भारत पाक युद्ध से पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों की जो आमद है उसके एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी थी। भारत ने 28 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एक परमाणु परीक्षण भी किया था, जिसको पोखरण कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, जो पोखरण 1 है उसको क्या ऑपरेशन नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। कब हुआ था ये भी याद रखो, डेट भी 18 मई 1974, ठीक है। 18 मई 1974 स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण 1, ठीक है। उसके बाद 5वीं योजना 1974 से 89 तक आएगी, ठीक है। तो आप समझ गए, 66 से 69, 69 से 74, फिर 74 से 89। इसमें बहुत मुख्य उद्देश्य दिए गए। सबसे पहले क्या? गरीबी का उन्मूलन, यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी उन्मूलन,
आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये 5वें प्लान में लाया गया था 1974 से 69 में। दूसरा, जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने योजना को 1978 में, 1989 में इसको समाप्त होना था पर 1978 ही में समाप्त कर दिया था, ये आपको याद रखना है। 20 सूत्री कार्यक्रम प्लस एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चला इसमें। मरुस्थल विकास कार्यक्रम और अंत्योदय कार्यक्रम चला। आरबीआई का मुद्रास्फीति नियंत्रण प्रोग्राम भी 5वीं योजना में चला था, ठीक है। फिर रोलिंग प्लान, मतलब जो 5 ईयर का प्लान नहीं था, टेम्परेरी प्लान था, 1978 से 80 में रोलिंग प्लान चलता है। तो पहली 6 वर्षीय योजना जो थी, जैसे 1 वर्ष की, 3 से 4 वर्ष की, जनता सरकार की अवधि के लिए ये चली थी। तो बस आपको इसको याद रखना है, रोलिंग प्लान का टाइम 78 से 80। फिर 80 से 85 5 साल पूरा प्लान चलेगा ये। इसमें जो फोकस है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, गरीबी, बेरोजगारी, इसमें जो है कमी लाना था। नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई और संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को हुई नेहरू समाजवाद का अंत करा। तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना आपको याद रखना है, किसकी सिफारिश पे हुई? शिवरामन की सिफारिशों पे 1982 में 12 जुलाई, ठीक है। 7वां प्लान 85 से 90 चलेगा। इन्होंने दीर्घकालिक विकास और अधिक उदारीकरण जो है उसकी इसमें प्लान रखा। इंदिरा आवास योजना चलाई, जवाहर रोजगार योजना चली और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भी 1986 में चलाया गया। इसी योजना ने तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी पर बल भी दिया है। 8वीं योजना की बात करें जो 1992 से 97 में चली है। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था, है ना, क्योंकि भाई केंद्र में क्या था, इंस्टेबिलिटी थी, सरकार कोई भी टिक नहीं रही थी, तो इसलिए ये बाद में चली। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एलपीजी रिफॉर्म आया और आरपीडीएस, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मध्यमा भोजन योजना और 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का भारत सदस्य भी बनता है। तो 8वीं योजना चल रही होती है, तो टाइम याद रखो बस। और यह पहली योजना थी जिसने देश द्वारा अनेक दशकों से जारी रखे गए व्यष्टि आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया। फिर 9वीं योजना 1997 से 2002 तक चलेगी। इसमें क्या हुआ भाई, इस योजना का जो मुख्य फोकस था सामाजिक न्याय, उस पर जोर देकर देश में विकास को बढ़ाना था और इसी क्रम में ये योजनाएं लाई गई थी, ठीक है, ये याद रखना है। टीपीटीडीएस, अन्नपूर्णा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, गंगा कल्याण योजना, ये सब लाई गई थी इसमें। फिर 10वां प्लान आता है 2002 से 7 में, भारत विजन 2020। कौन रखता है इसको? एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आता है। भारतीय निर्माण योजना आती है, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना, तो ये सब लाए जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। नरेगा लाया जाता है भाई 2006 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीडीपी को 8% रखने का लक्ष्य हासिल किया जाता है। 2007 तक देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण को 25% तक और 2012 तक 33% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इनको नोट करिए और लन जरूर करिएगा। फिर 2007 से 12 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आता है भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सबला योजना, समावेशन की अवधारणा अस्तित्व में आती है और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। 12वीं योजना ये चल नहीं पाती है, बीच में हटा दी जाएगी क्योंकि आपको पता है फिर क्या आ जाता है, नीति आयोग आ जाता है, ठीक है। यानी भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद 27 दिसंबर 2012 को 12वीं योजना के लिए 8.2% की वृद्धि की मंजूरी दी गई थी। मुख्य विषय क्या था? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, ठीक है। तो ये आपके 12 पंचवर्षीय प्लान थे जो आपको याद करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समय और जो मैंने आपको मेन चीज़ें बताई इनको नोट कर लीजिए, इसी से आपका काम बन जाएगा।